मेला का इतिहास कब और कहां क्यों आयोजित किया जाता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने पसंदीदा YouTube चैनल आध्यात्मिक कहानियों में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुंभ के मेले की। जी हाँ दोस्तों, कुंभ का मेले के इतिहास क्या है, कहाँ लगता है और इसका आयोजन क्यों किया जाता है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। कुंभ मेले के इतिहास को लेकर कई इतिहासकारों के बीच में कई मतभेद हैं। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि कुंभ मेले की शुरुआत लगभग 850 साल पहले आदि गुरु शंकराचार्य द्वारा की गई थी, जबकि कुछ इतिहासकार के कागजों से यह साबित होता है कि कुंभ मेला 525 बीसी के लगभग शुरू हुआ था। दूसरी तरफ कुछ इतिहासकारों का कहना है कि कुंभ मेले की शुरुआत समुद्र मंथन काल से मानी जाती है। कहा जाता है कि समुद्र मंथन में निकले अमृत कलश से इलाहाबाद, उज्जैन, नासिक और हरिद्वार में गिरा था, इसलिए इस वजह से इन स्थानों पर ही कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। कुछ साक्ष्यों से ये स्पष्ट होता है कि वैदिक और पौराणिक काल में कुंभ स्थान और मेले जैसी कोई व्यवस्था नहीं थी। वहीं दूसरी तरफ शिलादित्य हर्षवर्धन 1617 से 1645 ईस्वी के बीच में प्राप्त तथ्यों से यह स्पष्ट होता है कि इस समय में कुंभ स्थान जैसी व्यवस्था होती थी, परंतु कुछ समय बाद बंद कर दी गई थी। बाद में आदि गुरु शंकराचार्य और उनके शिष्य सुरेशाचार्य ने मिलकर 10 नामी सन्यासी अखाड़ों के लिए संगम तट पर स्थान की व्यवस्था की थी। अब जान लेते हैं कि कुंभ स्थान और मेला आखिर क्या है। हिंदू धर्म में कुंभ स्थान और कुंभ स्थान का महत्व बहुत अधिक है। कुछ इतिहासकारों के अनुसार और प्राचीन ग्रंथों के अनुसार कुंभ मेले की शुरुआत समुद्र मंथन के समय से मानी जाती है, जब असुरों और देवताओं के बीच में समुद्र मंथन से निकलने वाले अमृत को लेकर युद्ध की स्थिति बन गई थी। तो मंदार पर्वत और वासुकी नाग की सहायता से समुद्र मंथन को प्रारंभ किया गया। तो इसमें 14 रत्न की प्राप्ति हुई, जिसमें 13 आपस में बांट लिए गए थे, परंतु 14वें रत्न अमृत को लेकर आपस में विवाद उत्पन्न हो गया और युद्ध की स्थिति उत्पन्न हो गई। तब विष्णु भगवान ने मोहिनी का रूप धारण करके अमृत कलश को दानवों से ले लिया और इंद्र के पुत्र जयंत को दे दिया। जब जयंत अमृत कलश को दानवों से बचाकर भाग रहे थे, तब अमृत की कुछ बूंदें धरती पर गिर गई थी। अमृत की कुछ बूंदें जिस 4 स्थानों पर गिरी उन्हें हरिद्वार, नासिक, उज्जैन और प्रयाग के नाम से जाना जाता है। तभी से यहाँ पर कुंभ स्थान की शुरुआत मानी जाती है। अब जानते हैं कि कुंभ मेला से क्या जुड़ी है कथा। जब देवताओं और राक्षसों के बीच में अमृत को लेकर युद्ध हुआ तो यह लगातार 12 दिनों तक चल रहा था। कहा जाता है कि देवताओं और राक्षसों का एक दिन धरती के 1 साल के बराबर होता था। इसी वजह से हर उसी स्थान पर कुंभ का आयोजन प्रत्येक 12 वर्ष बाद होता है। इसमें से 4 कुंभ पृथ्वी पर और 8 कुंभ देवलोक में होते हैं। समुद्र मंथन के अनुसार कुंभ पर्व का सीधा संबंध तारों से होता है। युद्ध के दौरान सूर्य, चंद्र और शनि देवताओं ने कलश को देवलोक तक पहुंचाने में मदद की थी। इसी वजह से उस समय की वर्तमान स्थिति के अनुसार ग्रह वापस से उसी स्थिति में आते हैं, तब कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है और चारों पवित्र स्थानों पर 3-3 वर्ष के अंतराल में नियमानुसार कुंभ मेले का क्रमानुसार आयोजन किया जाता है। अब जानते हैं कितने तरह के होते हैं कुंभ के मेले। कुंभ यानी कि कलश, क्योंकि कुंभ का अर्थ होता है घड़ा या फिर कलश, जिससे कि साफ स्पष्ट होता है कि कुंभ का सीधा संबंध जो है समुद्र मंथन से निकलने वाले अमृत कलश से है। देवता जब कलश को राक्षसों से छीन कर ले जा रहे थे तो अमृत की कुछ कुछ बूंदें धरती पर गिरी थी और
वो जहाँ पर गिरी थी वहाँ पर 3 नदियों यानी कि गंगा, गोदावरी और शिप्रा में गिरी गई थी। ये बूंदें इन नदियों में जहाँ पर भी गिरी तभी से उस स्थान को हरिद्वार, नासिक, प्रयाग और उज्जैन पर कुंभ मेले के आयोजन की शुरुआत की गई थी। कुंभ मेले में मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं: अर्ध कुंभ, सिंहस्थ कुंभ और महाकुंभ। अर्ध कुंभ क्या है, चलिए जानते हैं। अर्ध कुंभ में अर्ध का अर्थ होता है आधा, अर्थात जब 2 स्थानों पर कुंभ मेले का आयोजन 6 वर्षों के अंतराल में होता है उसे अर्ध कुंभ कहा जाता है। यह अर्ध कुंभ प्रयाग और हरिद्वार में मनाया जाता है। पौराणिक और प्राचीन ग्रंथों के अनुसार 2 कुंभ पर्वों के बीच में 6 वर्षों के अंतराल में अर्ध कुंभ का आयोजन होता है। ग्रंथों के अनुसार कुंभ पर्व हर 3 वर्षों के अंतराल में हरिद्वार से प्रारंभ होकर नासिक, प्रयाग और उज्जैन में आयोजित होता है। प्रयाग और हरिद्वार के बीच में 6 साल का अंतर होता है, जिस कारण से इन स्थानों पर अर्ध कुंभ का आयोजन किया जाता है। अब जान लेते हैं सिंहस्थ कुंभ का क्या अर्थ होता है। सिंहस्थ कुंभ का सीधा संबंध सिंह राशि से होता है। प्राचीन ग्रंथों के अनुसार जब मेष राशि में सूर्य ग्रहण का और सिंह राशि में बृहस्पति ग्रहण का प्रवेश होता है तब उज्जैन में शिप्रा नदी के तट पर कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। ठीक इसी के दूसरी तरफ मेष राशि में बृहस्पति और सिंह राशि में सूर्य का प्रवेश होता है तब नासिक में गोदावरी नदी के तट पर कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। इसे महाकुंभ भी कहा जाता है क्योंकि यह योग 12 वर्षों के अंतराल पर होता है। इस कुंभ के कारण ही यह मान्यता शुरू हो गई है कि कुंभ मेले का आयोजन प्रत्येक 12 वर्षों के अंतराल पर किया जाता है। अब बात करते हैं कि महाकुंभ मेला क्या है। जी हाँ, शास्त्रों, प्राचीन ग्रंथों और शास्त्रों में लिखा है कि देवताओं का एक दिन धरती के 1 साल के बराबर होता था। इसी वजह से प्रत्येक 12 वर्ष बाद ठीक उसी स्थान पर कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। देवताओं का 12 वर्ष धरती के 144 वर्षों के बाद आता है। ऐसी मान्यता है कि 144 वर्ष के बाद देवलोक में भी कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। इसलिए पृथ्वी पर ठीक 12 वर्ष के बाद महाकुंभ का आयोजन किया जाता है, जिसके लिए प्रयाग को निश्चित किया गया है। कुंभ के मेलों का आयोजन कब और कहाँ होता है? सबसे पहले बात करते हैं हरिद्वार में कुंभ मेला का आयोजन। हरिद्वार में आयोजन होने वाले कुंभ मेले का संबंध मेष राशि से होता है और कहा जाता है कि जब मेष राशि में सूर्य ग्रहण और कुंभ राशि में बृहस्पति ग्रहण का प्रवेश होने पर हरिद्वार में कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। हरिद्वार और प्रयाग में आयोजित होने वाले कुंभ मेले के बीच में 6 वर्ष का अंतर होता है, जिससे यहाँ अर्ध कुंभ का भी नाम बोला जाता है और अर्ध कुंभ का भी आयोजित किया जाता है। प्रयाग में कुंभ मेले का आयोजन ज्योतिष शास्त्रों के अनुसार जब बृहस्पति ग्रह कुंभ राशि में और सूर्य ग्रहण मेष राशि में प्रवेश करते हैं तब कुंभ मेले का आयोजन 12 वर्षों के पश्चात प्रयाग में गंगा, सरस्वती और यमुना नदी के संगम स्थान पर कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। इस कुंभ मेले का महत्व सभी कुंभ मेलों की अपेक्षा अधिक होता है। नासिक में कुंभ मेला का आयोजन सिंह राशि में बृहस्पति ग्रह में प्रवेश करने पर 12 वर्ष में एक बार नासिक में गोदावरी नदी के तट पर कुंभ मेला का आयोजन किया जाता है। कहा जाता है कि अमावस्या के दिन कर्क राशि में बृहस्पति, सूर्य एवं चंद्र ग्रहों में प्रवेश करने पर नासिक में कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। अब बात करते हैं उज्जैन में कुंभ मेले का आयोजन। मेष राशि में सूर्य ग्रहण और सिंह राशि में बृहस्पति ग्रहों के प्रवेश करने पर कुंभ मेले का आयोजन शिप्रा नदी के तट उज्जैन में किया जाता है। कुंभ में शाही स्नान क्या होता है, चलिए जानते हैं।
कुंभ मेलों में शाही स्थान से जुड़ा प्राचीन ग्रंथों में कोई विशेष रिवाज नहीं है। अखाड़ों को खास और महत्व प्रदान करने के लिए ही कुंभ मेले में आयोजित में शाही स्नानों की प्रक्रिया का आयोजन किया जाता है, जिसके चलते शाही स्नान के दिन कुंभ मेलों में प्रथम स्नान श्रद्धालुओं और भक्तों की जगह अखाड़ों में साधु संतों को ही प्रथम स्नान करने की प्राथमिकता दी जाती है। अखाड़ों के स्नान कर लेने के बाद सभी को स्नान करने की अनुमति प्रदान की जाती है। बात करते हैं राशियों और ग्रहों का कुंभ मेले पर क्या असर होता है। यह ग्रहों और राशियों द्वारा ही निर्धारित किया जाता है कि कब कहाँ कुंभ मेले का आयोजन किया जाएगा। जैसे कि 2019 में कुंभ मेले का आयोजन प्रयागराज में किया गया था, जिसका कारण सिर्फ ग्रहों और राशियों की ही विशेषता और विशेष स्थिति है। जैसे ही 2016 में कुंभ मेले का आयोजन उज्जैन में किया गया था, 2019 में कुंभ मेले का आयोजन के बाद हरिद्वार में 2022 में आयोजन किया गया था। 2022 के बाद 2025 में कुंभ मेले का आयोजन नासिक में किया जाएगा। 2025 के बाद 2028 में कुंभ मेले का आयोजन उज्जैन में किया जाएगा, ठीक 12 वर्षों के बाद। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको ये जानकारी कि कुंभ मेला का इतिहास क्या है, वो कब और कहाँ पर मनाया जाता है, इसका आयोजन कैसे किया जाता है, जरूर पसंद आया होगा। अगर आप ऐसे ही धार्मिक, पौराणिक कहानी, कथाएं और जानकारी हासिल करना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल आध्यात्मिक कहानियों को तुरंत से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपको मिलती हूँ जल्द ही इसी चैनल पर नई रोचक जानकारी और कहानी के साथ। आप देख रहे थे आपका अपना पसंदीदा YouTube चैनल आध्यात्मिक कहानियाँ।